में इस तरह की घटना पहली बार हमने देखने में मिली। लगभग ये 19-20 साल उम्र की हमारी बहन है और कल हम मौके के ऊपर थे और वहां पे एसडीएम भी आए, वहां पे डीएसपी भी आए। कोई बात नहीं भाई, उधर क्यों जा रहे हो? बोलो प्रधान। कल मौके के ऊपर एसडीएम भी आया और कल मौके के ऊपर डीएसपी तोसाम भी था। और जो बात अभी सरपंच साहब बता रहे थे, मेरी आज भी पूरे दिन दिनेश भाई थे और ये हमारे भाई नरेश थे, क्योंकि मैं दूसरी जगह पे था और फिर हम सीधे आपके बीच में आए। कह रहे थे भाई कि भाई सुबह आ जाइयो। मैं कहा भाई अगर धरने पर बैठ गए तो फिर जो है हम ही पे आवांगा। तो कल हमने उनसे यह बात पूछी, जो गुड़िया के पिता हैं, जब वो 11 तारीख को गुड़िया यहाँ आइडियल नर्सिंग कॉलेज में वो गुड़िया आई और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं चला। पुलिस को 112 पे फोन करा। पुलिस वालों ने कहा कि भाई चली गई होगी, आ जाएगी। यही बात हुई थी। उसके बाद अगले दिन थाने में गए, बोला के तो आ जाएगी, के सर्टिफिकेट आ जाएंगे। यही बात हुई थाने में भी। इस बात में कोई शक नहीं है, अगर पुलिस संजीदगी से कार्रवाई करती तो इस लड़की की इतनी बर्बर हत्या नहीं होती। इसके लिए सीधे तौर पे पुलिस जिम्मेदार है। पुलिस अपनी खाल इसमें बचा नहीं सकती। और आप बात कर रहे हो कि भाई अंतिम संस्कार कर दो। जब मेरे से भी सलाह हुई तब मैंने एक बात बताई थी कि भाई पहल में भी इसी तरह से आश्वासन के ऊपर एक सैनियों के भाई का अंतिम संस्कार किया था। आज तक उसके हत्यारों का पता नहीं चला। 1 साल से ज्यादा का टाइम बीत गया। और इसी प्रकार से सीधी सीधी बात है कि भाई अगर डेड बॉडी हमें देते हो तो हम डेड बॉडी फ्रीज में लगा करके अपने धरने पर लेकर के बैठ जाएंगे। लेकिन इस बात के लिए सरकार भी और प्रशासन भी मजबूर ना करे कि हम अंतिम संस्कार करेंगे। सीधी सीधी बात है, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक हत्यारे सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत अंतिम संस्कार नहीं करवा सकती। ये जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। साथियों, सिंघानी से गुड़िया गायब होती है, सिंघानी में ही उसका शव मिलता है और कितनी बर्बरता से और कितनी जुल्म ज्यादती करके, वो तो क्या क्या हुआ है वो तो सारी बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आऊंगी। लेकिन किस तरह से गर्दन गला रेत करके और उसके चेहरे का आपने देखा। पूरे हरियाणा में मार्केट भी बहुत फोन आए और इस पूरे इलाके में हमारे किसानों ने भी ये बात कही कि भाई चाहे बीमा क्लेम मिलो या ना मिलो, लेकिन ये सबकी बेटी है, ये सबकी बहन है। इसको न्याय दिलाने के लिए हमने जितनी ताकत लगानी पड़े हम लगाएंगे। लेकिन जब तक सारा खुलासा नहीं हो जाएगा और जब तक हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं होंगे, हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। ये बात सरकार को कान खोल के सुन लेनी चाहिए। आज पूरा दिन बीत गया, आज पूरा दिन बीत गया, लेकिन अभी सरपंच साहब बता रहे हैं कि उसमें कोई भी आगे नया अपडेट नहीं है।